बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जो हमको छोड़कर जाता है उसका गड़बड़ हो जाता है। हमने बीमा भारती को लगातार विधायक बनाया, वो सांसद बनने के लिए भाग गई, लेकिन लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाई। जिन लोगों को इज्जत दी वो चले गए, अब जो भाग गए तो जाने दीजिए। नीतीश ने दावा किया कि रुपौली उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल की जीत होगी। इस दौरान उन्होंने पुराने समय की याद दिलाते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुपौली में जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल के समर्थन में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रुपौली में उपचुनाव क्यों हो रहा है ये सभी जानते हैं। बीमा भारती को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जिसको हम लगातार विधायक बनवा रहे थे, 3 बार एमएलए बनी, मगर इस बार एमपी यानी कि सांसद बनने के लिए हम लोगों को छोड़कर भाग गई। वह एमपी तो नहीं बन पाई और लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से तीसरे नंबर पर रही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो सीट खाली हो गई है वहां पर फिर से बीमा भारती लड़ने के लिए आ गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमा भारती को राज्य सरकार में मंत्री तक बनाया, कुछ बोलने नहीं आता था, फिर भी आगे बढ़ाया, फिर भी वो भाग गई। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से सांसद रहे संतोष कुशवाहा 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन इस बार हार गए। फिर वो मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी वाले यहाँ आकर बहुत कुछ बोलते हैं, मगर लोगों के ध्यान में रहे कि 2005 से पहले क्या हालत थे। लालू और राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, कहीं बिजली नहीं होती थी तो कहीं पर सड़क और पुल नहीं थे। सीएम ने कहा कि 2005 के बाद जब हम आए तो सब काम किया, हिंदू मुस्लिम के झगड़े बंद हो गए, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी सुधरी है। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रुपौली से विधायक रही बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई। लालू एवं तेजस्वी ने उन्हें पूर्णिया से पार्टी का प्रत्याशी बनाया। हालांकि महागठबंधन से बागी होकर पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव ने उनका गेम बिगाड़ दिया। पूर्णिया से पप्पू जीतकर संसद पहुंचे और बीमा को करारी हार का सामना करना पड़ा। वे पप्पू यादव और जेडीयू के संतोष कुशवाहा के बाद बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती के पाला बदलने से रुपौली विधानसभा सीट खाली हो गई, जिस पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। जेडीयू ने 2020 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े कलाधर मंडल को टिकट दिया है, वहीं आरजेडी ने यहां से दोबारा बीमा भारती को ही मैदान में उतारा है। 10 जुलाई को यहां विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ये उपचुनाव एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।